पहले मैं राकिब साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप वक्तन फ़ौक्तन बानिहाल के जो मसले मसाइल होते हैं उनको उजारने की कोशिश कर रहे हो आप, तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही में आपने अभी ये पूछा मुझे कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एंडिंग नवंबर तक शायद उस नेशनल हाईवे को ये खोलने जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले उस कंपनी को भी ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बानिहाल की ये जो परेशानी है नवंबर के एंडिंग तक उसको दूर करेंगे। मैं उनको पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और साथ ही में जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी पीछे से हाथ है कि भाई जितना हो सके उतना प्रोजेक्टों को मुकम्मल कीजिए जल्द अज जल्द। और साथ ही में यहाँ पे जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के एलजी जो मैनेजमेंट है यहाँ पे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी वक्तन फ़ौक्तन इस चीज़ के पीछे अपना हाथ रखा और इस वक्त जो प्रोजेक्ट जहाँ जितने भी चल रहे हैं ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं वो, ताकि लोगों के जो मुश्किलात थे उनका अजाला हो जाए। क्या क्या मुश्किलात होती थी लोगों को पहले जब ये पुराना नेशनल हाईवे यहाँ से था? सबसे पहले मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कतें जो आती थी वो हमारे हरदिश इलाके में आती थी, क्योंकि हमारे हरदिश इलाका जो है ये तकरीबन कोई 25,000 आबादी के मुश्तमिल है। तो इसलिए मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ इनको। ये जो मुश्किलात हमें यहाँ पे आ रही थी इसमें खासकर हरदिश इलाकों को ज़्यादा आता था। खासकर हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ और बच्चे जो स्कूल आते थे, मुझे लगता था कि शायद महीने में शायद हार्डली एक हफ्ता वो स्कूल देते थे, बाकी 21 दिन उनका ज़ाया होता था। तो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो दिन ब दिन बदतर हो रहे थे। तो इसलिए मैं आज कंपनी वालों को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमारी जो मुश्किलात जो यहाँ पे हमें दिख रही थी आज तक, उसको इन्होंने आसान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं कुछ लाभुशाई करूँ, मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें वक्त वक्त पे यहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में गवर्नमेंट को और पब्लिक को मतलब रब्ता करके आगाही करते हैं। तो आज जो हमें मुश्किलात थे इस फ्लाईओवर की वजह से, जो बानिहाल में जैमिंग होती थी, दिन भर 24 घंटे यहाँ जैमिंग रहती थी, हमारे स्कूल बच्चे वक्त पे स्कूल नहीं पहुँच पाते थे, यहाँ के मतलब बीमार अस्पताल नहीं पहुँच पाते थे, दुकानदारों को भी बड़ी सख्ती होती थी, दिन रात यहाँ मतलब परेशानी उठानी पड़ती थी। तो आज हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खास कर शुक्रिया करते हैं, जिनने इसमें मतलब अपनी मतलब राब्ता करके इसको मुकम्मल कराने की कोशिशें की। और आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अनकरीब मेरे ख्याल में ये अब कंप्लीट हो रहा है, तो लिहाजा ये मुश्किलात हमारे जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस बारे में मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करता हूँ कि आपने वक्त वक्त पे इस बारे में लोगों को भी आगाही की और पब्लिक भी इससे मतलब जानकारी हासिल करते रही। तो जो बानिहाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो रामबन पड़ता है, तो क्या कितनी कुछ मुश्किलात होती थी हमको बानिहाल से रामबन जाने के लिए? आप बखूबी जानते हैं कि ये जो प्रोन मतलब एक्सीडेंट प्रोन एरिया है यहाँ से रामबन तक, बानिहाल से रामबन तक, और इसी में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था और इसी में ज़्यादा सख्तियाँ भी आ रही थी। ये सिर्फ बानिहाल के लोगों को ही नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी आवाम पब्लिक या जो कोई टूरिस्ट आता था उनको भी सख्तियाँ झेलनी पड़ती थी। तो जैमिंग होती थी। हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई काम पड़ता कहीं ऑफिस में, तो उसमें मतलब हल करने में हमें दुश्वारियाँ पेश आती थी बवजह की जैमिंग की, क्योंकि रास्ता वक्त पे हम पहुंच नहीं पाते थे। अब इंशाल्लाह अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों को 90% सहूलियात पहुँच जाएंगी। 100 का तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि आगे अभी भी रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको मतलब कंप्लीट करने में अभी कुछ टाइम दरकार है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब द्राबू है। जैसा कि आपने खुद भी देखा कि बानिहाल बाज़ार में कितनी जैमिंग हुआ करती थी। यहाँ पे लोग स्कूली बच्चे जो है, दुकानदारों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और आज आप देखेंगे कि यहाँ का जो फ्लाईओवर है ये लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वक्तन फ़ौक्तन हम इस बारे में आवाज़ भी उठाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्कूली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मुझे लगता है कि शायद कुछ महीनों के अंदर ये 4 वे जो है ये मुकम्मल होने जा रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बानिहाल की आवाम के लिए। कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रामबन है। अगर मतलब कोई काम के लिए हमें काम के सिलसिले में रामबन जाना पड़ता था, तो बहुत सारी जैमिंग होती थी रास्ते में और बहुत सारी मुश्किलात होती थी।
तो कोई जो 1-1.5 घंटे का सफ़र था वो कम से कम 5-6 घंटे लगते थे उसमें। वो मुश्किलात भी मुझे लगता है कहीं न कहीं जल्दी ख़त्म होने जा रही है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे हॉस्पिटल रोड पे भी बहुत ज़्यादा जामिंग हुआ करती थी। कभी कोई इमरजेंसी कोई केस होता था, यहाँ से कश्मीर शिफ्ट के लिए कोई केस होता था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा मशकूर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए।